बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज आप लोगों के लिए मैं बड़ी मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। अफ्तार के हवाले से बहुत अच्छी है। वैसे भी अगर आपने शाम की चाय के साथ इसको इस्तेमाल करना हो तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ जनाब रोल। ठीक है, चिकन और आलू के साथ बनने वाला ये रोल है, लेकिन हम इसको बना रहे हैं ब्रेड में। ब्रेड यानी कि डबल रोटी के साथ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बनते भी बहुत जल्दी हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो ये सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँगी। मेरे पास है आधा किलो आलू। अच्छा, इनको मैंने आम रफली कटिंग कर लिया था, जैसे आम बंदा काट लेता है छील के। अच्छा, उसके बाद इसको मैंने बॉयल किया है, तो और बॉयल करते वक्त मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। और उसके बाद इसको मैंने ठंडा किया 1 घंटा। ये ठंडे रहे हैं, ठीक है। पानी इसके ऊपर मैंने ऊपर से डाल दिया था और अब ये ठंडे हैं, बेहतरीन, गर्म नहीं है। तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है, जो इसकी स्टफिंग होती है वो बड़ी अच्छी रहती है, वो बिखरती नहीं है, उसका बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, ये हो चुके हैं जनाब। और ये मेरे पास है ब्रेड, लेकिन अभी ब्रेड का कोई काम नहीं है फ़िलहाल, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं मैशर के साथ इसको मैश करती हूँ आलूओं को, ठीक है। अच्छा, यूँ आप इसको देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बॉयल हुए कि ये फ़ौरन हो रहे हैं। इफ्तार में तो खैर बनाते ही हैं, बहुत कुछ चीज़ें और भी बनाते हैं। कोई मेहमान आ जाए आपके घर, ठीक है, या शाम की चाय में आपको दिल करे किसी चीज़ के साथ बनाने का, तो ये बड़ी मज़े की है और जल्दी झटपट बनने वाली है। बस आपके घर में आलू अक्सर होते हैं, आपको पता है ये सब्ज़ी में। और आलू आपको पता है माशाल्लाह हर चीज़ में भाग के जाते हैं, हर सब्ज़ी में आलू होते हैं। तो आलू पड़े होते हैं घर में। और ये डबल रोटी जो है वो भी हम नाश्ते में अक्सर यूज़ करते हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, तो आप बड़े अच्छे तरीके से ना ये चीज़ बना सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं। अच्छा, अब ये हो चुके हैं आलूओं को। अब मैं इसमें ये देखें ये डाल रही हूँ गरम मसाला थोड़ा सा, ये बस आधा चम्मच काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, और इसमें मैं डाल रही हूँ जनाब ये वाइट पेपर। अच्छा, वाइट पेपर ना हो तो आप काली मिर्च डाल सकते हैं, मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अगर काली मिर्च भी ना हो तो आप दड़ा मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी इसके डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए यूँ परेशान ना हो जाए कि पता नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ जनाब, ये अभी मैंने नमक डालूँगी एंड में, मैं बताती हूँ आपको क्यों, क्योंकि उसके ये पतला हो सकता है, इसलिए नमक हम एंड में डालेंगे। ये मैंने सब्ज़ मिर्ची डाल दी है इसमें, 3-4 थी हमारे पास। अच्छा, ठीक है। और ये है जनाब सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया मुझे बहुत पसंद है और इसकी खुशबू भी, इसका जायका कमाल का। ये चला गया। और जनाब अब है मेरे पास चिकन था तकरीबन 1 पाव। अच्छा, अब इसको मैंने यूँ किया है कि 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक, हल्का सा नमक डाल के, तो इसको मैंने बॉयल किया है। और इसको बाद में हमने इसके रेशे बना लिए, ये भी चिकन इसमें चला जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक काम और, अब हमने ये एक ब्रेड है, ठीक है। इस ब्रेड के मैं थोड़े थोड़े पीस करके इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे एक तो इसका जो है क्वांटिटी हमेशा हमारा ये ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा ये है जो इसकी स्टफिंग है, ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। मैंने पहले भी एक रेसिपी बनाई थी तो उसमें ये चीज़ आपको बताई थी। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। हाथ मेरे धुले हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं। आप भी जब करें तो हाथ से करें, चम्मच से नहीं करें, ठीक है। ये अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें यूँ। अच्छा, और एंड में अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। मैंने नमक पहले नहीं डाला, आपको पता है। अच्छा, ये देखें आधा चम्मच है तकरीबन नमक का। ये अब नमक को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, ये ना हो कि कहीं नमक की कोई गुठली वगैरह, जैसे ये देखें ये पड़ी है ना, तो यूँ हो तो उसको अच्छे तरीके से आप कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स करना है सारा अमेज़ा। ये नहीं कि कहीं आपको आ जाए नमक और कहीं हो ना, और फीका हो कहीं ज़्यादा हो, ये चीज़ ना हो। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग आप करनी है। जितना आपका ये चीज़ अच्छी बनेगी उतना ही आपका जो रोल है वो मज़ेदार बनेगा और फर्स्ट क्लास बनेगा, ठीक है। और देखें ये कितना शक्ल इसकी कितनी प्यारी लग रही है। और इसको ना इस टाइम पे आप ये देखें हाथ से थोड़ा सा चेक कर लें और इसमें नमक मिर्च चेक कर लें, आपको कितना टेस्ट अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इसमें मिर्च मुझे कम लग रही है, तो मैं थोड़ी सी नमक मिर्च इसमें डालती हूँ और थोड़ा सा नमक भी डालती हूँ। ये वाइट पेपर मैं
थोड़ी सी और डाल दिए इसमें, ठीक है। थोड़ा सा गरम मसाला और डाल दिया, और ये थोड़ा सा नमक भी और डाल, बस ठीक है। इसी तरीके से इस टाइम पे आके आप इसको चेक कर सकते हैं। बस इसको मैं अब डन कर रही हूँ, उसके बाद हम बाकी प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये डबल रोटियाँ लिए, इसकी साइडें जो है ये हम इसकी कटिंग इस तरीके से कर देंगे, साइडों से ये सारा उतार देंगे, और ये चारों साइडों से हमने इसको काट दिया जी। अब देखिए ज़रा, ये जो है ये ब्रेड की सारी कटिंग हो चुकी है मेरी, ये आप देख सकते हैं, ये सारे मैंने काट लिए। अच्छा, और ये जो इसकी साइडें थी उससे हमने ये ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं मैंने ग्राइंडर में। अच्छा, थोड़े थे तो मैंने थोड़ा एक जो था वो डबल रोटी का पीस भी डाल दिया था, वो मतलब हो चुके हैं हमारे काफ़ी, जितनी हमें ज़रूरत है। अच्छा, अब एक स्टेप हमने और करना है, हमने एक घोल सा तैयार करना है। वो करना है जनाब इसका मैदे का। ये मैं 2 चम्मच मैदा ले रही हूँ भर के, बस काफ़ी है ये। अच्छा, अब इस मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी, ये देखें, इसको थोड़ा पतला सा बनाना है हमने, ये देख रहे हैं आप। बस ये ध्यान में रहे कि इसके अंदर कोई गुठली बिल्कुल ना हो। तो देखें, ये जो है ना हमारा जो मैदे का घोल सा मैंने तैयार किया, आप देख सकते हैं ये कितना पतला है, इतना पतला ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें ये थोड़ी काली मिर्च डाल रही हूँ। अच्छा, ये इसके ऊपर आएगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसी तरीके से थोड़ा सा इसमें मैं एक चुटकी नमक की डाल रही हूँ, जिस तरह हम अंडे में अंडा फेंट के उसमें डालते हैं ना, क्योंकि उसकी कोटिंग होनी होती है तो यूँ से फीका फीका ना लगे, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ, ठीक है। ये हमारा एक अमेज़ा से तैयार हो चुके। अब इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ। इसको मैं यूँ चकले बेलने के साथ में इसको ऐसे नरम करते हैं ज़रा पतला, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ज़रा हो गया सेट, हल्का सा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो अमेज़ा है उसको अपने रखना है। घी के साथ हाथों को मैंने थोड़ा ग्रीस कर लिए। अब देखें, ये वाला अमेज़ा इस तरीके से निकालें, और ये आप इसके अंदर इसको इस तरीके से रख दें, ठीक है। यूँ इस तरीके से रख के इसको यूँ फोल्ड करें। अच्छा, और फोल्ड करने के बाद यही वाला जो मैंने आपको बताया था बनाया हुआ आटे का हमने घोल, इसको इसके साथ इस तरीके से लगा दें, इसको इस तरह यूँ कर करके रखते जाएं, ठीक है। एक और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए सेंटर में मैंने लगा के यही वाला घोल आपने इसकी दोनों साइडों पे यूँ लगाना है, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको। फिर इसी तरीके से ये यहाँ पर भी। अच्छा, इसको बिल्कुल आराम से और बिल्कुल प्यार से यूँ ऐसे इसके ऊपर टिका दें, इसको यूँ ऐसे यूँ जो है बंद करें, ठीक है। यूँ ही इसी तरीके से ही आपने जो है वो सारा जो है वो करनी है। अच्छा, देखें ये सारे आप तेरे में तो दिखाओ ये वाले, कि आप सारे देख रहे हैं कि ये मैंने सारे के सारे जो है वो इनको कर लिया। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बतानी है जो मेरे साथ भी हुआ है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं ये इसके अंदर ना क्रैक आए हुए हैं, तो आपके साथ भी होगा, क्योंकि ये हम ब्रेड से बना रहे हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आपने यूँ हाथ गिला इसके साथ लगा के ना, ये सारे के ऊपर इसको डिप नहीं करना, आपने यूँ यूँ कर करके सारा, ये देखें ये बड़ा अच्छा सा इसकी ये हल्का हल्का सा गीला भी हो जाएगा, जो क्योंकि हमें ज़रूरत भी है साइडों पे भी कर लें इसको भी। और इसको अब अच्छे तरीके से ना यूँ गुलाई में कर करके इसको यूँ अच्छे तरीके से इसको यूँ रखते जाए, ठीक है। बात देखिए ज़रा, ये 3 मैंने जो है वो उसी तरीके से सेट कर लिया जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं इसको ऐसे ही ब्रेड क्रम्स के ऊपर इसको यूँ देखें, आप देख रहे हैं ये करती जा रही हूँ, और इसको हम जी बस काफ़ी है, और हम इसको ऐसे ही घी में डालते जाएंगे। हाँ, अब देखिए ज़रा, इसको दरमियाने से घी में घी नहीं सॉरी आँच पे इसको रखना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ पे भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा हल्के में भी नहीं करना। हल्के पे यूँ होगा कि ये जो है ना, क्योंकि ये ब्रेड है तो ये सारा घी जो है वो चूस लेगी, और ये बहुत ज़्यादा नरम नरम से बनेंगे। अब ये देखें कितने अच्छे बने। हमने इसको नॉर्मल रखना है, दरमियानी सी आँच पे रखना है, हमने इसको हल्का सा ब्राउन कलर देना, बड़ा प्यारा सा, और इससे ये जो है वो बनेंगे भी बड़े क्रिस्पी, ठीक है। बस इसी तरीके से मैं, और दूसरी बात ये है कि इसको 2-2 3-3 करके बनाएं, क्योंकि इसका जो ऊपर वाली जिल्द है वो बहुत नरम होती है, तो आपने उसी हाथ से गीला कर करके उसको बिल्कुल नरम करके, जिस तरह मैंने ये बनाए हैं, आपने भी इसी तरीके से इनको एक पूरी शेप देनी है, और फिर इसको आपने तलना है, ठीक है। देखें ये बेहतरीन कलर हमारा जो रिक्वायर्ड है हमें, वो देखें पूरे जो है ये रोल हमारे उनके ऊपर आ चुके हैं। ये बस हमें इसको यूँ हम इसको छलनी में निकालते हैं ताकि ज़रा जो घी है इसका एक्स्ट्रा वो निकल जाए।
ये हम इसमें निकाल चुके हैं। अब बाकी इसी तरीके से दूसरे भी बनाती हूँ। यानी फर्स्ट क्लास हमारे जो रोल हैं ये रेडी हो चुके हैं। यकीन करें इतने मज़ेदार बने हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा ये क्रंची हैं। ये देखें, आपको महसूस हो रहा होगा इनकी आवाज़ से कि कितने ऊपर से वो क्रंची टाइप के हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा दिखाती हूँ कि बीच में से ये कैसे, जो एक है इसको हम कट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास अंदर से बहुत मज़े का बना है और जायका भी बड़ा कमाल का बना है और बाहर से उतना ही ये क्रंची है, बहुत मज़ेदार है। बहुत जल्दी बनने वाला है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक है, आपने वो सिर्फ आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब आपने इसको फोल्ड कर लेना है वो मसाला इसमें डाल के, तो फिर उसके बाद आपको जो मैंने वो घोल बताया हो मैदे का, उसको उसके ऊपर लगा लगा के इसको नरम करना है। उसको बिल्कुल साथ करते करते बाद में इसके ऊपर आपने क्रम्स लगाना है और उसको बनाना है। यकीन करें बड़ा मज़ेदार बना है और बहुत ही आला बना है। अब जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह याद करेंगे कि कुछ चीज़ बनाई है। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे और एक बहुत अच्छी यूनिक सी वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।